ओके, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 18। तो अगर 17 आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप पहले देख लें ताकि जो एक दूसरे से लिंक कर सकें। एक छोटा सा प्रे करेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे। थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ए स्माइल। थोड़ा सा स्माइल कर दें। थैंक यू। लेक्चर नंबर 17 में क्या पढ़े थे हमने? 3 चीज़ें देखा था, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में देख चुका था। शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में क्या होता था कि नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनाइन दोनों सिमिलर बाहर चला जाए। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, जो केटाइन अपने पोजीशन को चेंज करके दूसरे पोजीशन को एलोकेट, दूसरे पोजीशन पे चला जाता था। और इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसको बोलते हैं? जो कि कोई फॉरेन एटम क्रिस्टल के अंदर आकर से आ जाए। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में देखा था। जो उसके एंट्रोपी, उसके लिए क्या इफेक्ट होता है, एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा, उसको एन टाइप बोलेंगे कि पी टाइप बोलेंगे, उसके लिए कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, उसकी डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल देख चुके थे पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम बात करें नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब क्या है? नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहें तो डिफेक्ट का क्या मतलब है? जो इसके अंदर तो डिफेक्ट है बट इसकी नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड मतलब कि इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड में जैसे कि जो FeO होता था 1:1 है। अगर 100 मोलिक्यूल ये भी है, 100 मोलिक्यूल ये भी है। अगर ये 98 मोलिक्यूल ये है, 98 मोलिक्यूल ये है, तो इस केस में भी 1:1 ही है। इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज होता है। हम दिखाते हैं कैसे। सी हियर, ये देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी कि ये डिफेक्ट तो है लेकिन मेटल का जो परसेंटेज है या यूं कहे जो नंबर ऑफ मेटल बढ़ गया ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। तो कब बढ़ सकता है? या तो मेटल उसके अंदर आ जाए तब बढ़ जाएगा मेटल, या तो उधर से एनाइन बाहर चला जाए तो भी मेटल बढ़ जाएगा। सपोज आपके पास अगर FeO है, मैं मान लिया 1:1 रेशियो में, ठीक है, अभी राइट नाउ इसमें से 4 बाहर चला जाए या इसमें से 2 बाहर चला जाए, इसमें से 4 बाहर चला जाए, तो आप देखिए पहली बात ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, क्योंकि 4 और 2 इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो ऑक्सीजन को अगर 4 बाहर भेज दिए तो क्या सिचुएशन आएगा कि 4 तो बढ़ गया ना। इसका मतलब अगर यहां देखें, अगर ये 100:100 में लिया, आपने कहा जी ये चला गया था 96 हो गया, ये 100 हो गया, इसका मतलब क्या? ये तो मेटल एक्सेस हो गया ना। वही एग्जांपल है इसका। या इसी को नाम देते हैं क्या? केटायन एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि केटायन की एक्सेस है। तो अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या है, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं, उसको हमको ध्यान रखना है। एज द नेम सजेस्ट, इन दिस डिफेक्ट some of the anions are missing from their correct lattice site। कुछ एनाइन अपने करेक्ट लैटिस साइट से मिसिंग हो गया, ड्यू टू विच मेटल इज इन एक्सेस। अगर एनाइन बाहर चला जाएगा तो मेटल एक्सेस में हो जाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। अपने क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एनाइन जब बाहर गया तो निगेटिव चार्ज चला गया बाहर, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है। तो ये लिखा हुआ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन द एनाइन वैकेंसी। जहां से एनाइन बाहर गया ना वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। यानी कि जितने चार्ज बाहर गए थे निगेटिव चार्ज, उतने ही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अंदर आ गए। वही रेस्पॉन्सिबल होता है कलर कंपाउंड बनाने के लिए। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखेगा? The center in which electrons are trapped, जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ, are known as the F center। इसी को फार्वेन सेंटर बोलते हैं, ये जर्मन वर्ड है, मैं आगे लिखा हूं बताता हूं। F center which are responsible for the color of the compound, ये कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? ये F सेंटर जो होता है। F सेंटर किसको बोलते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन आकर के प्रेजेंट है उस सेंटर को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द F सेंटर। राइट राइट। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ,
ग्रेटर द नंबर ऑफ एफ सेंटर, जितने ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रैप है, 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 माने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है तो ये लिखा हुआ है ग्रेटर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन माइनस या निगेटिव एनायन कह सकते हैं, एनायन ज्यादा से ज्यादा बाहर गया होगा तो उधर उतना जितना ज्यादा बाहर जाए उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा। तो ये लिखा हुआ है कि ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एफ सेंटर मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर जो होगा रेड हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, जो भी होगा इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। एक होता है कि जो सपोज दैट इतना एक छोटा सा आप पॉट ले लिए, उसमें पानी रख दिए, एक ड्रॉप इंक डाले तब और उसमें 10 ड्रॉप इंक डाले तब दोनों का कलर में डिफरेंस है ना, सेम एज। इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आएगा तो कलर ज्यादा होगा। वो कैसे होता है, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है उसके, ये कलर कैसे होता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल, कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये, तो हम वो चीजें पढ़ेंगे डी ब्लॉक में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास वो पढ़ना होता है जे डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, उसके बारे में हमको देखना होता है, कलर किस तरीके से फॉर्म करता है, तो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, एप सेंटर, और वो हमेशा अनपेयर्ड में होगा। ऐसा नहीं जैसे आकर के पेयर्ड में बना दे, हुंस रूल की तरह ऐसा नहीं कर दीजिए आकर के पेयरिंग बना ले, नहीं पेयरिंग में नहीं बनेगा, जब भी होगा तो सिंगल होगा, जिसके वजह से पूरे इंटायर एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रैप है, एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रैप है, एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रैप है, पेयरिंग में तो कोई नहीं है, जिसके वजह से नहीं होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, कौन सा बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक शो करता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिस्टल विल बी पैरामैग्नेटिक, राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप सेंटर होने का पैरामैग्नेटिक और एप सेंटर होने का कलर्ड शो करता है, दो चीजें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेज, इंक्रीज कैसे करेगा भाई, कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेज एंड इट बिहेव्स एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वाई, कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ यहाँ, तो उसके लिए वो तो साइज बहुत छोटा होता है, मूवमेंट में आसानी हो जाएगी। या यूं कहें जब एनायन इतना बड़ा था वो बाहर चला गया तो थोड़ा सा फ्री स्पेस मिल गया, तो हमारे पास केटायन के मूवमेंट के लिए चांस बनता है। तो कंडक्टिविटी तो बढ़ गया, लेकिन बिहेव्स एज ए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वाई, क्योंकि यहां पे देखिए ये वैकेंट है एनायन, ये एनायन यहां से माइनस चला गया था, अब ये जगह खाली नहीं रहा। अगर वो खाली होता, एज ए होल होता, तो हम कहते हैं दीज आर द पी टाइप सेमीकंडक्टर, बट यहां पे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो गया, उसी जगह पे आके इलेक्ट्रॉन बैठ गया। जब बैठ गया इलेक्ट्रॉन तो उसका सेंटर तो ऑक्युपाइड हो गया। जब ऑक्युपाइड, अब बात करेंगे सर तो मूवमेंट कैसे होगा, अरे भैया इतना बड़ा चला गया और उस पोजीशन पे आके इतना छोटा आकर के कोई इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया, तो अभी भी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज कर जाएगा नो डाउट, बट ये एन टाइप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट एन फॉर निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होता है, निगेटिव टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं ये क्या लिखा है, यहां पे देखिए एग्जांपल के केस में क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl, एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl, NaCl के में एक्सेस ऑफ सोडियम अगर हो जाता है तो येलो कलर दे देगा, अगर KCl में अगर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो वो वायलेट कलर दे देगा, और लिथियम हो जाता है तो पिंक कलर। ये तीन चीजें आपको याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डायग्राम से आपको समझाया हूं मैं, ये NCERT का है, ये NCERT का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो गया, यहां से एक कोई एनाइन चला गया, ये बड़ा वाला साइज का है जो एनाइन है, ये वाला ये ऐसा बाहर कहीं निकल गया होगा, जब बाहर चला गया तो यहां पे लिखा हुआ है एनाइन वैकेंसी, यानी कि एनाइन चला गया, इसी को बोलते हैं क्या, देखिए यहाँ पे एप सेंटर लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं फार्वेन, जर्मन वर्ड है जो कलर होता है, फार्वेन जर्मन, माने फार्वेन जो टर्म है वो जर्मन वर्ड है, और जो हम लोग कलर बोलते हैं तो वही कलर को जर्मन वर्ड में फार्वेन बोलते हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया एप सेंटर। जर्मन के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसको से कलर हो जाता है, क्रिस्टल जो होता है एक कलर शो कर देता है, उसका नाम, वो कलर को वहां पे जर्मन में फार्वेन बोला जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एप सेंटर। राइट, सेम है ये दूसरा डायग्राम देख सकते हैं, एनायन मिसिंग होता है, यानी कि रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों आता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो एनायन तो चला गया, केटायन तो रह गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसका अनबैलेंस हो गया, तो जितने नंबर ऑफ एनायन जाएंगे उतने ही ज्यादा
हमारे पास अगर सपोज दैट ऑक्सीजन माइनस चल जाए, सपोज ऑक्सीजन माइनस चला जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना पड़ता मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन आता तभी वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है, राइट। ओके, ये देख लीजिए सेम है, ये आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी। यहां पे जिंक ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन को बाहर करो, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जो कैसे होता है क्या होता है, बस जितना है उतना ही हम लोग को पढ़ना है, उतना ही हम लोग के सिलेबस में उतना ही हमको जानना भी है, उतना ही पूछेगा ही। हमको अच्छे मार्क्स की जरूरत है, हमको नीट में आईआईटी में जाने की जरूरत है और 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना, राइट। अगर ये ऑक्सीजन बाहर चला गया तो हमारे पास देखिए ऑक्सीजन तो यहां बाहर चला गया यहाँ पे, लेकिन Zn तो नहीं गया ना, तो अगर 1:1 है तो राइट नाउ अभी क्या होगा, मैं सपोज अभी 1 मान लिया तो 1 + x मान लूं, क्योंकि ये तो बढ़ गया ना। अरे ऑक्सीजन बाहर चला गया तो जिंक तो बढ़ गया ना उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये ऑक्सीजन 100, क्या नहीं समझ रहे हैं आप, ये 100 ये 100 और ये 100 है, इसमें से 2 चला गया तो 100 और 98 हो गया ना भाई, तो ये 98 अभी हो गया, ये कितना होगा 100। इसी को अगर 1:2 करे तो क्या होता है, 1 + x ना करना पड़ेगा, क्योंकि अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 98 + 2 हो जाएगा, यानी कि 98 + 2 हो जाएगा, एंड दैट इज द 98। तो क्या था 1 + x नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से 1 + x, ये आपको समझाने के लिए बताया गया। अगर ये कोल्ड कंडीशन में होता है तो ये व्हाइट कलर का होता है, ZnO जिंक ऑक्साइड। जैसे ही आप हिट करते हैं तो एफ सेंटर आ जाएगा, क्योंकि जी कुछ एनाइन बाहर चल जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, तो ये देखा गया ये येलो हो जाता है। येलो क्यों होता है, ड्यू टू द एफ सेंटर, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है दिखाता हूं, तो ये लिखा हुआ ऑक्सीजन एटम मिसिंग, लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में कहता है ड्यू टू एफ सेंटर कंपाउंड बिकम्स कलरफुल होगा, यस और नो, यस। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, इसके आगे जस्ट मैं बताता हूं कि कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है। इसके लिए देखते हैं, सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल केटायन। मेटल एक्सेस अभी भी है, राइट नाउ मेटल एक्सेस है, लेकिन ड्यू टू द इंटरस्टिशियल केटायन, यानी कि ये इंटरस्टिशियल वॉइड में केटायन बाहर से आ गया और मेटल का एक्सेस हो गया, इसी को बोलते हैं क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्सेस करना है मुझे, अब नहीं, उसमें केटायन और एनायन सेम है, लेकिन बाहर से केटायन आकर के अंदर पहुंच गया तो मेटल एक्सेस हो गया। और वो पहुंचेगा, सबका लोकेशन तो फुलफिल्ड है, तो कहीं इंटरस्टिशियल वॉइड में जाकर के बैठ जाएगा, क्योंकि इस केटायन है तो साइज ऐसे छोटा होता है ड्यू टू द जेड डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इन दिस डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा मेटल आयंस आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, वो ट्रैप हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, ड्यू टू इट मेटल इज इन एक्सेस, राइट, समझ में है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन अदर इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि अब केटायन आ गया बाहर से अंदर, अब क्या किया जाए भाई, अब तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया लेकिन नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना पड़ेगा फिर से, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो जिसके वजह से यहां पे लिखा हुआ है जो अदर इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है, उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। ये देखिए कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज। अब कहेंगे सर कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज कैसे हुआ, वो तो एक एक्स्ट्रा एटम आया या केटायन आया तो कंपैक्ट कर दिया, उसकी मोबिलिटी तो घटा दिया, लेकिन 1 2 5 कब आया, जब ये फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस है उसके बाद से एटम आया तो कहीं यहां पे बैठा है, अगर ये इंटरस्टिशियल वॉइड पे बैठा तो बाकी दूसरे भी वॉइड पे जा सकता है, तीसरे भी वॉइड पे जा, यानी कि इसकी मूवमेंट है अभी, तो इसलिए कहा जाता है कि यहां पे कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज कर दिया, एंड इट्स बिहेव एज एन टाइप ऑफ सेंटर। भाई क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को भी लिया गया है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाया गया है, जिसके वजह से क्या होता है, ये एन टाइप इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो एन टाइप शो करता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अब यहां पे देखिए डायग्राम से दिखाता हूं, ये देखिए इंटरस्टिशियल वॉइड में बाहर से कहीं से मेटल आया, यहां से आ गया, बाहर से कहीं मेटल आया, यहां से आ गया, दो जगह आ गया। इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना कहां से का, इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा। तो देखो इधर जिंक ऑक्साइड है, कोल्ड कंडीशन में व्हाइट होता है, देखिए ये हॉट कंडीशन होता है ना,
तो इस केस में ये येलो बन जाता है। यहां से देखिए, अगर ये हॉट कंडीशन है, इसको कोल्ड कर देंगे ना तो वो 1 सेकेंड व्हाइट बन जाता है। तो यही चीज एनसीईआरटी का पॉइंट है आपके पास, ZnO होता है Zn+2 और 1/2, ये ऑक्सीजन इवेपोरेट कर जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में ये ट्रैप हो जाएंगे। देख लीजिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, ठीक है। और यही दोनों इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके वजह से जैसे ही जिंक ऑक्साइड को थोड़ा हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो तुरंत ट्रैप होकर के आ जाएगा और उसको कलर शो कर देगा और वहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन सेकेंड, यहां पे देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल घट जा रहा, पहले मेटल एक्सेस होता था दोनों केस में, मेटल एक्सेस होता था, अब क्या था, तो मेटल एक्सेस दोनों केस में कब हुआ, जब ये एक बार एनायन बाहर गया, एक बार क्या क्या जो केटायन अंदर आ गया इंटरस्टिशियल पर। अब कहता है जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि मेटल घट गया, तो क्या हो जाएगा भाई, मेटल घटने का कारण क्या है, जो मेटल ही बाहर चले जाए। तो ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे केटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या केटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं जब जो वो माने मेटल यानी कि पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाए। देखिए क्या लिखा है, इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइट, अपने करेक्ट लैटिस साइट यानी कि अपने पोजीशन से बाहर चला गया, ड्यू टू विच मेटल इज डेफिशिएंट, ड्यू टू विच मेटल कम हो जाएगा। To maintain electrical neutrality of the crystal, some other ions having positive charge is introduced. कुछ ऐसा होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है, यानी कि जे सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, सपोज मैं मान लेता हूं, ये देखो यहाँ पे Fe+2 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 कितना गया बाहर, यहां पे लिखता हूं। अगर FeO बना दिया, मैं मान लिया FeO बना दिया, अगर 3Fe+2 चला गया, कितने चार्ज चले गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज चला गया, ये कर दो 6 पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब हमको इसके लिए 3 चला गया, अगर हम 2 Fe+3 वाला इंटर करा दें तो हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज 1 सेकेंड अंदर आ गया, क्या समझे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गया। अगर 2 Fe+2 का 3 Fe+2 का आयंस को बाहर कर दिया और 2 Fe+3 वाले को अंदर कर दिया, तो एक वैकेंट दिखाई दे रहा है, एक वैकेंसी, एक वैकेंट रह जाता है वहां पे, ऐसा ना बोलो, यस। तो एक जब वैकेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि इसी को क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और क्यों मेटल एक वैकेंट क्यों हुआ, क्योंकि जब 3 चला गया 2 ही अंदर किया तो एक का डेफिशिएंसी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन एक ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया, यस और नो, यस। वो कैसा हो जाएगा, वो वैकेंट हो जाएगा, यानी कि जो वो होल क्रिएट कर देगा, कैसा हो जाएगा, इट्स ए पी टाइप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, क्यों इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या लिखा है, सम अदर पॉजिटिव चार्ज इज इंट्रोड्यूस इन द क्रिस्टल ड्यू टू विच सम कैटायन वैकेंसी इज क्रिएटेड, यस और नो, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट में क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ फॉरेन एटम इज नोन एज डोपिंग, जो बाहर से आपने पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर को दिया उसी को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है, क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं है, हम तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर ली किया। अब देखिए उसमें या तो Fe+2 Fe+3 ये भी हो सकता है, नहीं तो कोई और भी आ सकता है, देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाता हूं आगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेज एंड इट बिहेव्स एज, देखिएगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वाई पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो मेटल डेफिशिएंसी है, तो जहां से मेटल अपना खाली हो गया है वो जगह ऐसे ही खाली के खाली ही पड़ गया, होल है जो होल क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से उसको पी टाइप बोलता है। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता तो उसको एन टाइप होता है, ठीक है। चलो ये देखिए, यहां पे देखिए ये क्या है साहब, दिया जाता A+B-, इसका मतलब यहां पे क्या होगा A+। ये देखो यहां पे वैकेंसी ये खाली हो गया था, ये चला गया बाहर चला गया। अब यहां पे देखिए A+2 वाला अंदर आ गया, मतलब क्या, ये चीजें बता रहा हूं मैं,
Fe+2 और Fe+3 वाला कंडीशन आ गया, दिख रहा है? यस और नो? ये देखिए, ये बताया हूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ? कैटायन विथ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जी इसके ऊपर देखिए, इसी डायग्राम से देखिए, जो +1 वाला बाहर गया, +2 वाला अंदर आ गया। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। अब यहां पे देखिए FeO हो गया, ये ही चेंज होता है Fe 0.93O में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो देख लीजिए यहां पे 100 मोलिक्यूल्स, अगर यहां पे तो Fe 100, ऑक्सीजन 100, यहां पे 93 हो जाएगा Fe और 100 ये हो जाएगा। अब यहां पे Fe एटम और मिसिंग, कितने मिसिंग है बताइए? तो नंबर ऑफ वायर्ड, जितने नंबर ऑफ वायर्ड बनेंगे उतने नंबर ऑफ मिसिंग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वायर्ड इंटू 2 इक्वल टू नंबर ऑफ Fe एटम। ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ बोलो? यहां पे अगर ये बात कर लें, आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए Fe 3Fe+2 वाला है और 2Fe+3 वाला है, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है यहां देखो, Fe एटम मिसिंग, कितने Fe एटम की मिसिंग है? तो देखो इधर, यहां से कितना गया? 3, यहां से कितना आया? 2, तो एक Fe एटम का मिसिंग है। तो क्या लिखा? नंबर ऑफ वॉइड, एक, यानी कि जितने नंबर ऑफ, तो अगर एक Fe का मिसिंग है मतलब कि एक ही वॉइड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये देखिए 1 2 3, ये 3 जगह बाहर गया, 3 जगह से बाहर गया, और आया कितना जगह? 2 ही जगह पे आया। तो ये वाला वैकेंट हो गया ना साहब, ये तो कंप्लीट वैकेंट है। अगर ये वैकेंट है तो जितने नंबर ऑफ वैकेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ Fe एटम का मिसिंग होगी, वही तो लिखा हुआ। Fe एटम मिसिंग, कितने मिसिंग हुआ? तो जितना वैकेंट है उतना ही मिसिंग है। समझ में आया? अब कहता है नंबर ऑफ वॉइड इंटू 2, नंबर ऑफ वॉइड इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fe+3। तब देखो नंबर ऑफ वॉइड इंटू 2 इंटू Fe+3, देखो यहां से 1 2 3 ये मिसिंग था, कितने आया भाई? 2 आया। तो पूछता है क्या? जो नंबर ऑफ वॉइड इंटू 2, कितने वॉइड है आपके पास? 1, इंटू 2 ऐसे मल्टीप्लाई करो तो बोलता है कि उतने ही Fe एटम आए, तो 2 Fe एटम बोलता है, Fe+3 एटम आए। तो ये देख लो नंबर ऑफ Fe एटम्स, Fe+3 एटम्स कितने? तो 2, यानी कि जितने वॉइड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो उतने Fe+3 आएंगे। समझ में आया? समझ पाए? तो चूंकि ये बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ Fe एटम कितने मिसिंग है? तो आप क्या कहेंगे? जो नंबर ऑफ वॉइड जितने होंगे उतने मिसिंग है, और नंबर ऑफ वॉइड इंटू 2 कर दे, अगर 1 है तो इंटू 2 कर दे, 2 है तो इंटू 2 कर दे, तो 4 हो जाएगा। तो कहेंगे जो 4 ही Fe+3 आया होगा। एक अगर वॉइड है तो 1 इंटू 2 कर दे, यानी कि 2 ही Fe+2 आया हो, Fe+3 आया होगा। ठीक है, ठीक है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आप देख लेंगे जो भी है, आपको जो कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और ये जो टीचिंग है, मेरे को पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल है, कितना फ्रूटफुल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।